गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लिखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात गुरु के बगैर मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि व्यक्ति मोह माया में ही उलझा रहता है। गुरु के दिए ज्ञान के अभाव में वह सत्य की पहचान भी नहीं कर पाता है। गुरु के द्वारा सत्य की पहचान करवा देने के उपरांत ही उसके सारे दोष समाप्त होते हैं। इसी कारण से गुरु को गोविंद के तुल्य बताया गया है। जगत के माया जनित भ्रम गुरु के ज्ञान के उपरांत ही दूर होते हैं। शास्त्रों में गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ उसका निरोधक बताया गया है। अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु की महिमा आदि काल से लेकर वर्तमान तक है और आगे भी यथावत ही रहेगी। गुरु समाज को शिक्षित कर किसी भी देश को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारतीय सभ्यता में गुरु का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि माता पिता के बाद गुरु ही है जो कि मनुष्य को सही राह दिखाते हैं। वह हमें ज्ञान रूपी प्रकाश से अलौकित करते हैं, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क करना बताते हैं, जीवन के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित कराते हैं। गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। भगवान स्वयं भी अवतार लेते हैं तो गुरु की शरण में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में सेवा तथा अभ्यास करते थे। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर सत्संग सुनते थे। ऐसे महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तथा उनकी शिक्षाओं का स्मरण करके उसे अपने जीवन में लाने के लिए प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन महाकाव्य महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास यानी वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। मानव जाति के प्रति महर्षि वेद व्यास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन्होंने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। इसी दिन वेद व्यास जी ने पंचम वेद महाभारत की रचना इसी पूर्णिमा के दिन पूर्ण की थी और विश्व के सुप्रसिद्ध आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का लेखन इसी दिन आरंभ किया था। तभी समस्त देवताओं ने इसी दिन वेद व्यास जी का पूजन किया था। तभी से व्यास पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व 13 जुलाई 2022 को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा तिथि 13 जुलाई को सुबह 4 बजे से प्रारंभ होगी और 14 जुलाई को रात 12:06 पर समाप्त होगी। 13 जुलाई को पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा पर ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बेहद खास योग बन रहे हैं। इस दिन मंगल, बुध, गुरु और शनि की स्थिति राजयोग बना रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन रुचक, भद्र, हंस और शश नामक 4 योग पड़ रहे हैं। इसके अलावा कई सालों बाद सूर्य बुध की युति इस दिन बुधादित्य योग भी बना रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन बनने वाले बेहद खास योग की वजह से इस दिन पूजा या कोई भी उपाय करना काफी फलदायक रहेगा। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने इष्ट देव और गुरु की पूजा जरूर करें। इस छोटे से उपाय से आपके जीवन में आ रही कई बड़ी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा और उनका सम्मान करने की परंपरा है। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि। प्रातः काल घर की सफाई एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा का संकल्प लें और अपने घर के मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात किसी साफ जगह पर
सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर व्यासपीठ का निर्माण करें। अब गुरु की प्रतिमा स्थापित करने के बाद उन्हें चंदन, रोली, पुष्प, फल और प्रसाद आदि अर्पित करें। इसके बाद व्यास जी, शुक्रदेव जी, शंकराचार्य जी आदि गुरुओं को याद करके उनका आह्वान करें। जीवन में गुरु और शिक्षक के महत्व के बारे में आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए ये पर्व आदर्श है। गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद सबके लिए कल्याणकारी व ज्ञानवर्धक होता है। इसलिए इस दिन गुरु पूजन के उपरांत गुरु का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। ओम गुरुवे नमः। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।